ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 23 जून 2026 दिन मंगलवार की ताज़ा खबर। किन्नौर जिले में मंगलवार की सुबह लोहे का पुल टूटने से आवागमन हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उरनी क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक लोहे का पुल अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त पुल के ऊपर से एक डंपर गुजर रहा था। पुल टूटने के साथ ही वो डंपर भी सीधे नीचे जा गिरा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है तथा डंपर चालक पूरी तरह सुरक्षित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज़ के साथ उन्होंने पुल को टूटते हुए देखा। यह नज़ारा देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जो कि एक बेहद राहत की बात है। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। बता दें कि चोलिंग पुल एकांगी क्षेत्र से करीब 24 किलोमीटर पहले स्थित है। ये पुल लाहौल, स्पीति के काजा और शिमला जिला को किन्नौर से जोड़ता था। इस पुल के टूटने से 3 जिलों का संपर्क प्रभावित हुआ है। NHAI भावानगर के सहायक अभियंता उमेश लारचू ने मीडिया में बताया कि पुल पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। इसके लिए बाकायदा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। प्रारंभिक जांच में रेस से लदे ओवरलोड डंपर के कारण पुल टूटने की बात सामने आई है। इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। एक खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां टीएमसी के बागी नेताओं पर ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा। ऋतव्रत बनर्जी की सीक्रेट मीटिंग में जाने वाले नेताओं पर ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में आज देखी गई नई हलचल। पता चला है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के भीतर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कल 22 जून को जो लोग ऋतव्रत बनर्जी की सीक्रेट मीटिंग में पहुंचे थे, उन्हें कार्ड बताओ सो काज नोटिस जारी किया गया था। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक आज उन सभी तृणमूल नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। इन निकाले गए लोगों की लिस्ट में विधायक फिरहाद हकीम, अरूप राय, जावेद खान, रथिन घोष, सबीना यास्मीन के साथ विप्लव मित्रा और अरूप विश्वास शामिल हैं। टीएमसी में बढ़ती जा रही बगावत दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिली करारी शिकस्त के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहले विधायकों और सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके बाद अब कोलकाता नगर निगम के 70 पार्षदों की ऋतव्रत बनर्जी के साथ बैठक करने की बात सामने आई। ममता बनर्जी के करीबी और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम भी इस बैठक में शामिल हुए। ये पार्षद 3 अलग अलग जिलों से हैं, जिनमें कम से कम 50 पार्षद कोलकाता नगर निगम के बताए जा रहे हैं। वहीं
कुछ दिन पहले फिरहाद हकीम ने राज्य विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। फिरहाद हकीम ममता बनर्जी का भरोसेमंद सहयोगी माने जाते रहे। फिरहाद हकीम 2018 में कोलकाता के मेयर बने थे और कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उन्हें कई मौकों पर ऋतव्रत बनर्जी के साथ देखा जा चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब कोलकाता नगर निगम दफ्तर का दौरा किया था, तब भी फिरहाद हकीम को उनके साथ मंच पर देखा गया था। मालूम हो, ममता बनर्जी की सरकार में फिरहाद हकीम कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वह कोलकाता पोर्ट सीट से टीएमसी के विधायक भी। बता दें कि टीएमसी इस समय 3 गुट में बंट गई है। एक गुट में ऋतव्रत बनर्जी के साथ 80 में से 60 विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। एक खबर कानपुर से आ रही है, जहां लखनऊ कोचिंग में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटरों पर सरकार ने कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। हादसे में कई छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन अब जाकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी काकादेव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। केडीए की इस कार्रवाई से काकादेव क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंगलवार की सुबह से शुरू हुए अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और चिन्हित भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जिन भवनों पर कार्रवाई की गई, उनमें से कई में बिना निर्धारित मानकों और आवश्यक स्वीकृतियों के संचालित हो रहे थे। एक खबर लखनऊ से है, जहां आज मंगलवार को अग्निकांड की घटी एक और घटना से मच गया हड़कंप। यूपी की राजधानी लखनऊ के कैंपवेल रोड स्थित इरम स्कूल में मंगलवार को आग लगने की घटना से मच गया हड़कंप, क्योंकि बीते 22 जून को ही अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की हो गई थी मौत। यह ताजा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में कैंपवेल रोड का बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इरम स्कूल में आग लगने की घटना से कोई हताहत नहीं हुआ तथा इस समय स्कूल की बिल्डिंग खाली होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इरम स्कूल में आग लगने की समय पर सूचना मिलने से दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, पर किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक खबर आगरा से आ रही है, जहां कोचिंग सेंटर में आग लगने से मची अफरा तफरी। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर पर आग लगने के बाद आगरा में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घटी आग लगने की घटना से मच गई अफरा तफरी।
बताया जा रहा है कि बेसमेंट में लगी लाइट के बॉक्स में यह आग लगी, जिसके बाद सायरन बजने लगा और फिर बच्चे तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यह घटना न्यू आगरा थाना क्षेत्र के भगवान टाकीज इलाके में स्थित आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर की बताई जा रही है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 23 जून 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 24 जून 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।